दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो क्वेश्चन बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे। ध्यान रखना बच्चों, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे किस धर्म को अपनाने वाले थे, तो वह आंसर हो जाएगा बच्चों जैन धर्म। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक है। इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना बच्चों, चंद्रगुप्त जो मौर्य है वह किस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटा का नाम है बच्चों बिंदुसार। ध्यान रखना बिंदुसार, तो क्वेश्चन है सेकंड नंबर में, बिंदुसार किस धर्म को मानने वाले थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आजीविका धर्म को मानने वाले थे। जो चंद्रगुप्त जो मौर्य है वह किस धर्म को मानने वाले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जैन धर्म। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का जो नाम है बच्चों बिंदुसार, बिंदुसार उनका जो बेटा है चंद्रगुप्त मौर्य वह किस धर्म को अपना था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आजीविका। क्या हो जाएगा, आजीविका धर्म को अपनाने वाले थे। सार का जो बेटा का नाम है बच्चों अशोक। ध्यान रखना बच्चों बिंदुसार का जो बेटा का नाम है अशोक, अशोक ने किस धर्म को मानने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो आपको ध्यान रखना बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य जो किस धर्म को मानने वाले थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जैन धर्म। जैन धर्म, इनका बेटा का नाम है बच्चों बिंदुसार, और बिंदुसार किस धर्म को मानने वाले थे, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आजीविका। और बिंदुसार का बेटा का नाम बच्चों अशोक किस धर्म को मानने वाला था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बौद्ध धर्म को मानने वाला। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। चंद्रगुप्त किस धर्म को मानने वाले थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जैन धर्म। जबकि बिंदुसार किस धर्म को मानने वाले थे, इसका आंसर हो जाएगा आजीविका धर्म। और बिंदुसार का जो बेटा बच्चों अशोक है वह अशोक किस धर्म को मानने वाले थे, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बौद्ध धर्म। बहुत बारीकी से आपको याद करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। ध्यान रखना बच्चों जो मौर्य वंश की जो राजधानी थी वह कहाँ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पाटलिपुत्र, जो वर्तमान समय में पटना के नाम से प्रसिद्ध है, जो बिहार की राजधानी है। तो ध्यान रखना मौर्य वंश की जो राजधानी थी बच्चों कहाँ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, जो वर्तमान समय में पटना के नाम से प्रसिद्ध है, जो बिहार की क्या है राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है, अशोक ने महेंद्र, ध्यान रखना बच्चों अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। ध्यान रखना बच्चों अशोक का बेटा का नाम था महेंद्र। ध्यान रखना बच्चों अशोक का जो बेटा है उनका नाम है महेंद्र, और उनकी जो बेटी है उनका नाम था संघमित्रा। उसने धर्म को प्रचार करने के लिए, मतलब बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए किस देश में भेजा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्रीलंका। अशोक के जो बेटा है इनका नाम है महेंद्र और बेटी का नाम बच्चों संघमित्रा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस देश में अशोक ने भेजा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्रीलंका में अपने बेटा और बेटी को भेजे थे। अपने बेटा और बेटी को तो ध्यान रखना श्रीलंका भेजे थे। किस लिए भेजे थे, तो ध्यान रखना बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटा और बेटी को अशोक श्रीलंका भेजे थे। कौन से बौद्ध भिक्षु से प्रभाव होकर बौद्ध धर्म को समर्थन बन गया था। ध्यान रखना बच्चों बोलना चाह रहा अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभाव होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उपगुप्त। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु थे, इसी के बातों में आकर अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ध्यान रखना बौद्ध भिक्षु जिनके बातों से प्रभावित होकर बच्चों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध भिक्षु का आपको नाम ध्यान रखना बच्चों, उनका नाम था उपगुप्त। उनका नाम क्या था, उपगुप्त। इन्हीं के बातों में आकर बच्चों अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो ध्यान रखना बच्चों बौद्ध धर्म को अपनाया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ था। ध्यान रखना बच्चों चंद्रगुप्त जो मौर्य के काल में कलिंग की जो राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तोसाली। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों तोसाली जो है वर्तमान समय में किस राज्य से संबंधित है, या कलिंग जो है किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कलिंग या तोसाली किस राज्य से संबंधित है, मतलब किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। ध्यान रखना जो आर्यभट्ट बच्चों पटना के वासी थे, जो वर्तमान समय में बिहार में स्थित है। और आर्यभट्ट ने बच्चों जीरो का खोज किया था। ध्यान रखना नॉलेज के लिए बता रहे आर्यभट्ट किसका खोज किया था, तो ध्यान रखना बच्चों जीरो का खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट कहाँ से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना बिहार से संबंधित रखते थे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लिखा हुआ भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा। ध्यान रखना बच्चों भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ओगजाकाई का अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओगजाकाई का अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है,
क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा हुआ बच्चों मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। इंडिका नामक जो बुक लिखी थी किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सेल्यूकस निकेटर। ध्यान रखना बच्चों, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक राजदूत के रूप में पटना आया था, मतलब पाटलिपुत्र आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सेल्यूकस निकेटर। कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सेल्यूकस जो निकेटर था वह कहाँ का शासक था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है कि जो चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, फाहियान जो था वह कहाँ से आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चीन से आया था। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है जो फाहियान है, फाहियान कहाँ से आया था, कहाँ से आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चीन से आया था। और किसके शासन काल में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दूसरा नाम आपको ध्यान रखना बच्चों विक्रमादित्य नाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम आपको ध्यान रखना बच्चों विक्रमादित्य के काल में जो चीनी यात्री जो फाहियान था वह भारत आया था। तो यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, जो फाहियान था वह किस देश से आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चीन से आया था। और किसके शासन काल में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विक्रमादित्य। अगर विक्रमादित्य ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मैग्नीज था किस भारतीय शासक के दरबार में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों मेगास्थनीज जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मेगास्थनीज जो बुक लिखी थी उस बुक का आपको नाम कमेंट बॉक्स में क्या करना है, बताना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पंचतंत्र की रचना किसने की है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विष्णु शर्मा ने किया है। ध्यान रखना बच्चों, पंचतंत्र की रचना किसने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना किसने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विष्णु शर्मा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई है। ध्यान रखना बच्चों, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों अर्थशास्त्र जो नामक जो बुक है उसकी रचना किसने की है। ध्यान रखना बच्चों, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना बच्चों अर्थशास्त्र नामक बुक किसने लिखी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया। ध्यान रखना बच्चों, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया है, लेकिन उसमें से 4 जो प्रकार हो क्या है उच्चतम मतलब सही है। ध्यान रखना बच्चों, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 प्रकार का। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आए कितने प्रकार का विवाह को सही माना गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4 प्रकार का जो विवाह है उसको सही माना गया। अंतःविवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी और बहुपति, 4 ऐसे जो विवाह है बच्चों उसको सर्वोत्तम माना गया है। और जो 8 प्रकार का विवाह के बारे में अर्थशास्त्र में क्या किया गया, उल्लेख किया गया। आपको ध्यान रखना 4 प्रकार का जो विवाह है उसको सही माना गया है, और लेकिन अर्थशास्त्र में कितने प्रकार का विवाह के बारे में बताया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। किस गुप्त शासक के उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों समुद्रगुप्त को। ध्यान रखना बच्चों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है बच्चों, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और गुप्त वंश का सबसे जो शक्तिशाली शासक है उनका भी नाम हो जाएगा बच्चों समुद्रगुप्त। पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखना बच्चों, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त जो अशोक का अभिलेख है उस अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना बच्चों, उत्तरी पश्चिमी भारत में अशोक का जो भी अभिलेख मिला है उस अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों खरोष्टी लिपि का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, उसका मीनिंग किसने निकाला और कब निकाला। ध्यान रखना बच्चों, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, खरोष्टी लिपि का अर्थ सबसे पहले किसने निकाला और कब निकाला। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा है बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। तो ध्यान रखना, जो बिंबिसार का जो संबंध है वह किस वंश से था, इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश से था। बिंबिसार का जो संबंध है बच्चों किस वंश से था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हर्यक वंश। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, जो बिंदुसार है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है बिंदुसार और बिंबिसार में, तो बिंदुसार का जो संबंध अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मौर्य वंश से संबंध है। ध्यान रखा, बिंबिसार का अगर संबंध पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश, जबकि अगर पेपर में पूछता है बिंदुसार का संबंध किस वंश से है तो इसका आंसर हो जाएगा जो मौर्य वंश से
संबंध है। दोनों क्वेश्चन को बारीकी से समझना बच्चों, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है बिंबिसार और बिंदुसार में। बिंबिसार का अगर पूछेगा संबंध किस वंश से है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हर्यक वंश, जबकि बिंदुसार का अगर पूछेगा किस वंश से संबंध है तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। और आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना बच्चों बिंदुसार का बेटा का क्या नाम है। ध्यान रखना बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना कि बिंदुसार का जो बेटा है उनका क्या नाम था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया था। सेल्यूकस जो था बच्चों वह यूनानी शासक था, तो बोलना चाह रहा कि जो यूनानी शासक जो सेल्यूकस था अपने पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। ध्यान रखना बच्चों, सेल्यूकस जो निकेटर जो यूनानी जो शासक था अपने बेटी का विवाह किस राजा के साथ करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कालिदास किसके समकालीन थे। तो ध्यान रखना बच्चों, कालिदास जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदास किसके समकालीन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटी का नाम आपको बताना बच्चों कमेंट बॉक्स में, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो बेटी है उनका नाम क्या था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो बेटी है उनका नाम क्या था, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का क्या नाम है। आपको आंसर किस तरीके से देना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 लिखकर क्या करना, इस तरीके से आंसर देना, जिसमें क्वेश्चन पूछे उस नंबर डाल के क्या करना, उसको आंसर आपको देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मगध का प्राचीन राजधानी कहाँ था। प्राचीन का मतलब शुरुआती जो राजधानी था बच्चों राजगिरी था। मगध का प्राचीन राजधानी मतलब शुरुआती राजधानी क्या था बच्चों, राजगिरी था। आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों राजगिरी का मतलब बताना कि राजगिरी का मतलब क्या होता है। मगध का प्राचीन राजधानी, शुरुआती राजधानी या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों राजगिरी का मतलब क्या होता है। अगर पूछेगा मगध का बाद में कहाँ राजधानी हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पाटलिपुत्र। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है मगध का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी पूछेगा तो राजगिरी हो जाएगा, लेकिन अगर 4ठी शताब्दी में पूछेगा या बाद में पूछेगा मगध की जो राजधानी बाद में कहाँ हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पाटलिपुत्र, जो वर्तमान समय में पटना के नाम से प्रसिद्ध है। तो पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उदयन। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी, ध्यान पर की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी। ध्यान रखना बच्चों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सोन नदी, गंगा नदी और पुनपुन नदी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें लिखा हुआ इलाहाबाद प्रस्थिति का लेखक कौन थे। तो ध्यान रखना बच्चों हरिसेन थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों हरिसेन जो थे किस शासक के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद प्रस्थिति का लेखक कौन है, तो ध्यान रखना बच्चों हरिसेन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों हरिसेन किस शासक के राज कवि थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किए थे। जो चाणक्य थे वह भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था, अध्ययन का मतलब पढ़ाई किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो वर्तमान समय में कहाँ पे बच्चों पाकिस्तान में है। ध्यान रखना, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था, अध्ययन का मतलब पढ़ाई किया था, तो वह आंसर हो जाएगा बच्चों तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो वर्तमान समय में कहाँ पे बच्चों पाकिस्तान में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ओलिगार्किक से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों समूह को शासन को क्या कहा जाता है बच्चों ओलिगार्किक। तो ध्यान रखना ओलिगार्किक क्या होता है, तो समूह के शासन को क्या कहा जाता है ओलिगार्किक। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कौन से दो क्षेत्र जो लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार है। ध्यान रखना कौन से दो ऐसे क्षेत्र है जो लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका आंसर ध्यान रखना तक्षशिला और उज्जैनी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों वर्तमान समय में तक्षशिला और उज्जैनी किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महामात अधिकारी का क्या कार्य था। महामात जो बच्चों अशोक ने जो किए थे तो उसका काम क्या था, धर्म का प्रचार के लिए अशोक ने महामात अधिकारियों को क्या कहते हैं नियुक्त किए थे। तो ध्यान रखना बच्चों महामात अधिकारियों का क्या काम था, तो इसका था धर्म का प्रचार करना। ध्यान रखना महामात अधिकारियों का नियुक्ति किसने किया था, तो अशोक ने किया था। और महामात अधिकारियों का काम क्या था, तो काम आपको ध्यान रखना बच्चों धर्म का प्रचार करने के लिए महामात अधिकारियों का नियुक्ति किया था। किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अशोक ने किए थे।
क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। ध्यान रखना बच्चों, सुदर्शन झील यहाँ पे मरम्मत है, ध्यान रखना सुदर्शन झील की मरम्मत, अंडरलाइन करो बच्चों, मरम्मत किसने करवाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदमन। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों सुदर्शन झील को किसने बनवाया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। क्वेश्चन को बारीकी से आपको समझना है कि सुदर्शन झील को मरम्मत किसने करवाया, पहले बन गया उसके बाद क्या क्या टूटा फूटा था उसको मरम्मत किसने करवाया, तो मरम्मत अगर वर्ड रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदमन ने मरम्मत करवाया था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएगा बच्चों सुदर्शन झील को किसने बनवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुदर्शन झील को किसने बनवाया, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, क्वेश्चन आएगा सुदर्शन झील को मरम्मत किसने करवाया, तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदमन। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएगा सुदर्शन झील को किसने बनवाया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले बनवा दिए थे, तो बनवाने के बाद मरम्मत करवाने किसने करवाया था मरम्मत, तो ध्यान रखना बच्चों मरम्मत जो करवाया था उनका नाम है रुद्रदमन ने करवाए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर्ष चरित किसकी जीवनी है। ध्यान रखना बच्चों हर्ष चरित किसकी जीवनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षचरित किसकी जीवनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। और हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें लिखा प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ध्यान रखना प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पेरीप्लस यूनानी भाषा का जो शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना बच्चों पेरीप्लस जो यूनानी भाषा का शब्द है उसका अर्थ आपको बताना है, तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना समुद्री यात्रा को यूनानी भाषा में क्या बोला जाता है बच्चों, पेरीप्लस बोला जाता है। पेरीप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ आपको ध्यान रखना बच्चों समुद्री यात्रा। मुद्रा शास्त्र का क्या अर्थ है बच्चों, तो ध्यान रखना मुद्रा शास्त्र का जो अर्थ होता है सिक्कों को अध्ययन करने वालों को बोला जाता है बच्चों मुद्रा शास्त्र। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों अभिलेखों को अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों अभिलेखों को अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है उसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर्षवर्धन कौन थे। ध्यान रखना हर्षवर्धन जो थे बच्चों कन्नौज के राजा थे। ध्यान रखना बच्चों हर्षवर्धन कौन थे, तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना बच्चों कन्नौज के क्या थे, राजा थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें लिखा हुआ मौर्य साम्राज्य के सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित की जाती। तो ध्यान रखना उसमें बच्चों एक समिति थी और उसमें 6 क्या थी, उप समिति थी। ध्यान रखना बच्चों मौर्य साम्राज्य के सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित की जाती थी, तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना बच्चों उसमें एक समिति थी और क्या थी, 6 उप समिति थी। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे थे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। बच्चों चैप्टर नंबर 2 का अगर थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे बच्चों। 4 पार्ट में इसका थ्योरी को डिस्कस कर रखे हैं। जो भी स्टूडेंट अगर चारों पार्ट को नहीं देखा पहले उसे देखे तभी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। आपको चारों पार्ट का लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, पहले वहां पे जाकर चारों पार्ट को देखे तब एमसीक्यू को देखे, समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।